न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाए, या किसी जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें इस तरह का सिचुएशन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर लेस होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इफ़ द न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी तरह फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखें तो वो उसके उलट होगा, उसके उलट से होगा। इसमें तो न्यूमरेटर वो ज़्यादा होगा, होगा, लेकिन इधर हमारे पास क्या होगा, नोमिनेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर होगा, या फिर दोनों इक्वल है। डेफिनेशन तो हमारे पता है कि नोमिनेटर इज ग्रेटर इक्वल आर इक्वल टू, ऐसा में हमारे पास डिनोमिनेटर नोमिनेटर हमारे पास हो सेम हो, या जो नोमिनेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। ओके, ये बेसिक प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाले सिंपल सा था। तो इस याद रखो इस फ्रैक्शन को अब आगे प्रॉपर फ्रैक्शन के जो बाकी एडिशन और जो फ्रैक्शन को हम उसको करेंगे। अब एक क्वेश्चन ने लिखा हुआ है, अब ये देखिए क्वेश्चन, अब इस सेक्शन साइन देने का साइन फ्रैक्शन तो डिफरेंट अगर लिखा है एप्लीकेशन, इसमें सॉल्व से कर शॉर्ट सेक्शन आपके पास आता है। इसका बेसिकली डिनोमिनेटर में इसमें पहले एलसीएम लेना होगा, आपके पास 40, फिर उसके बाद इसको 1/5 + 7 + 3 × 8, ये हमारे पास बेसिकली एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर जो है हमारे पास 59/40, ये इसका आंसर है। तो ये एडिशन फ्रैक्शन का एक शॉर्ट सा एग्जांपल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन एडिशन फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं और आपने उसका आंसर देना होता है। अब इस क्वेश्चन में मैंने जो एडिशन फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का दोनों का मैंने एग्जांपल उसमें दिया हुआ है। तो चले चलते हैं एक बार क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसमें क्या कहते हैं, फिर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बता रहे कि अहमद हैड अ केक, अहमद के he gave 3/8 of the cake away, उसको वो ज़ाया कर देता है, और उसके बाद वो कहता है he then received 2/3 of a similar cake from his father, और वो फिर उसी केक का 2/3 हिस्सा अपने वालिद साहब से रिसीव कर लेता है। अब वो कहते हैं हाउ मैनी केक्स डिड अहमद एट द एंड। अब हम कहते हैं कि अहमद के पास पहले कितना था, अहमद हैड अ केक, उसके पास पहले कितना था 1, अहमद हैड अ केक, आ मतलब 1, उसने कितना ज़ाया कर दिया, ही गेव अवे, ही गेव अवे 3/8, और फिर उसने वालिद साहब से रिसीव कितना किया 2/3, लेकिन उसको अभी हम एक बार नहीं लिखेंगे, इस एक बार जो फर्स्ट पोर्शन है उसका हम सॉल्व करेंगे, फिर देन हम जाएंगे दूसरे पोर्शन की तरफ। सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि अहमद के पास जो अभी एक केक है और उसने इतना ज़ाया कर दिया, अब उसके पास है कितना, जितना हिस्सा हमारे पास निकलेगा फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो दूसरा वालिद साहब ने उसको दिया है जो हिस्सा, उसमें ऐड अप कर लेंगे। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि अहमद के पास जो अभी रिमेनिंग है, जो अहमद के पास मतलब अवे करने के बाद, केक को ज़ाया करने के बाद जो हिस्सा उसके पास रहेगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जो टोटल केक है 1, उससे हम जो उन्होंने ज़ाया किया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो उसको माइनस करने के लिए 1 - 3/8, इसका एलसीएम अगर ले ले तो 8 हमारे पास आ जाता है, फिर 8 × 1 - 3 × 1, तो ये हमारे पास, और इसका आंसर अगर हम देखें
तो 8 माइनस ये 8 वन ज़ा 8 आ जाएगा, ये 3 वन ज़ा 3, तो 8 और इधर 3, 8 माइनस 3, ये हो गया 5/8। तो टोटल इस टाइम जो अहमद के पास है वो 5/8 के का हिस्सा है। अब इसी 5/8 को हम जो उसके वालिद साहब ने जो हिस्सा उसको दिया 2/3, उन दोनों का हम एड अप कर लेते हैं। जो एड अप करके हमारे पास दी एंड वो पूछ रहे कि एंड पे कितना होगा, तो वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। अहमद एट द एंड, यानी अहमद के पास जो एट द एंड पे जो हिस्सा है, तो उसमें हम जो उसके पास रिमेनिंग है 5/8, और बाकी जो उसके पास उनके वालिद साहब ने दिया वो हिस्सा, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एड अप कर लेंगे। तो इसका बेसिकली हम एक बार एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया हमने 24, फिर उसके बाद 5 × 3 प्लस 2 × 8। अब उसके बाद ये 5 3 15 प्लस 16, 2 8 16 और 24। इसके बाद ये हमारे पास 31/24। तो ये 31/24 हमारे पास क्या है ओवरऑल इसका आंसर। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, एक मैंने एज एग्जांपल के तौर पर आपको सॉल्व किया। तो इसमें से कुछ और टाइप्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन किए हुए हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं तो उसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं, उसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो मैट्रिक्स एच हवाले से इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो अब उस पे पहले पोर्शन में तो हमने कहा कि एडिशन फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन, डिवीजन फ्रैक्शन, वो सारे बस उस साइन को चेंज कर ले तो वो सारे उसी तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन इस पोर्शन में हम ये जो फ्रैक्शन, डिवाइडेड फ्रैक्शन, तो ये क्वेश्चन हम अभी इसमें एक दो उसके सॉल्व करेंगे, और बाकी कुछ फार्मूलाज हैं जो फ्रैक्शन वाले हैं उसको सॉल्व करेंगे, और एक दो मिक्स नंबर वाले भी हम यहाँ पे आपके पास सॉल्व कर लेंगे। अब फ्रैक्शन, डिवाइडेड फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है बेसिकली जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी डिवाइडेड सी और डी, तो इसको चेंज करें, डिवीजन की साइन को चेंज करें। हम इस जो डिवीजन साइन है इसको हम पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम चेंज करें, मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली जब ये पोर्शन जो है, ये जो डिनोमिनेटर, इसको हम नोमिनेटर में चेंज करें, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, ये जो दूसरा हिस्सा है इसके जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को हम आपस में चेंज कर देते हैं, और इस तरह हमारे पास जो है वो डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा। ए और बी मल्टीप्लाई डी ओवर सी, तो ये हमारे पास ए डी और बी सी, ये हमारे पास आंसर। ये एक जनरल आपके पास इक्वेशन था। अब यहाँ पे जो एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो उसका अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले ये 3/10 मल्टीप्लाई 8/5। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो डिवीजन साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, और जो दूसरा पोर्शन है उसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को चेंज कर दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 8 ज़ा 24 और 10 5 ज़ा 50। तो ये हमारे पास बेसिकली अगर इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो 2 12 2 25, तो 12/25 इसका हमारे पास आंसर है। तो ये डिवीजन वाले क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। अब ये कुछ फार्मूले हैं आपके पास जो अक्सर औकात इसी एचएससी टेस्ट में आपके पास आ सकते हैं। तो इसमें से जो आप पहला फार्मूला आप देख सकते हैं कि x/y√-1, असल में ये जितने भी हैं इसके आपके इसमें जो स्क्वायर होंगे वो माइनस वाले होंगे, हमने उसको प्लस करने होंगे, और किस तरह करते हैं वो आपको मेंशन किए हैं। तो इधर आप देख सकते हैं x/y का होल, देख सकते हैं x/y का होल माइनस स्क्वायर -1। अब इस -1 को हम अगर प्लस करना चाहें तो उसको हम जो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, इस दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए y को हम ऊपर ले जाएंगे और x को हम नीचे ले जाएंगे, हमारे पास ये क्या है प्लस हो जाएगा। और इसी तरह के यहाँ पे जो दिया हुआ है x-1 और y-1, इसी तरह इसको ऊपर और इसको नीचे करके इसके जो स्क्वायर हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
फिर इसी तरह नीचे दिया गया है x माइनस वन इक्वल टू 1/x, और यहाँ पे x ओवर x माइनस वन, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा। तो ये दो तीन फार्मूले आपने जहन में रखना है कि माइनस साइन के हवाले से था कि किस तरह उसको प्लस में चेंज करना है। तो ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है उसके रिलेटेड। 5/3 डिवाइडेड, अब इसको हम प्लस में कैसे चेंज करेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास प्लस का हो गया, +1। अब इस डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद ये 5/2, ठीक हो गया। अब ये मज़ीद इसको 25/6, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसमें बेसिकली यही बताना था कि ये माइनस वाले जब आ जाए इसको प्लस किस तरह हम करते हैं, और दूसरा ये है कि फिर उसका जो सोल्यूशन है बाकी वो जिस तरह पहले हमने किया डिवाइडेड फ्रैक्शन, तो वो मज़ीद उसी तरीके से सॉल्व होगा हमारे पास। फिर उसके बाद है मिक्स्ड नंबर। मिक्स नंबर का अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो ये मिक्स नंबर है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन और उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर और उसके बाद हमारे पास जो डिवाइडर, ये तीन लिखे होते हैं। इसको हम फिर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में फिर इसका आंसर जो है मिक्स में लाएंगे। तो इसका अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इम्प्रॉपर में लाए तो 4 4 12 प्लस 2 8, और 8 में जब सॉरी 1 इस दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसमें कर देना है, तो यह 7/4। फिर उसके बाद ये 2 4 8, 8 में 3 आप जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 11, तो 11/4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 हमारे पास, और ये 7 + 11, तो ये हमारे पास 18/4। और इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 और 2 9, ये 9/2 आंसर। लेकिन इसको हम वापस इसी मिक्स नंबर में लाएंगे, तो मिक्स नंबर में कैसे लाएंगे, 9 ये 2 2 4 8 -1 ये 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो इसमें फिर हम उसी तरह का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर ऊपर, और जो हमारे पास डिवाइडर है वो हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये ओवरऑल आपके पास फ्रैक्शन के क्वेश्चंस थे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हर साल एक नया क्वेश्चन उसमें से आता है, तो वो भी मैंने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने ये आप देख सकते हैं लिखा है। तो हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें क्या कहते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज़ 3/n 30/n नॉट एन इंटीजर। क्या मतलब कि ये जो n वैल्यू लिखा हुआ है 30/n, ये जो हमारे पास ऑप्शन A B C D और E, इसमें से अगर कोई वैल्यू हम उठा के n की जगह हम रख लें और इसको जब सॉल्व कर लें, डिवीज़न का जो ये फ्रैक्शन है इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो वो हमारे पास इंटीजर ना दे, यानी इस ये जो 5 वैल्यू है इसमें 5 में से 4 ऐसे वैल्यू है अगर हम उसको n की जगह रख लें और फिर इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर इंटीजर आता है। लेकिन एक ऐसी वैल्यू है अगर हम उसको n की जगह रख लें तो वो हमारे पास इंटीजर नहीं देता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30 की जगह पहले अगर ए ऑप्शन है उसमें 2 रख ले तो 2 ये हमारे पास 15 आंसर आ जाती है, ये सही है। फिर बी में हमारे पास 3 है तो 30/3 ये हमारे पास 10 आंसर आ जाता है। सी अगर देखें तो हमारे पास 4 है, 30/n की जगह हम 4 लिख देते हैं तो ये हमारे पास 7.5 समथिंग। अब देखिए ये पॉइंट में आ गया, ये इंटीजर नहीं दे रहा है। अब ये दो तो फिक्स इंटीजर हमारे पास आ गए, इंटीजर जो प्लस माइनस वाले साइन, +-1 +-2 +-3, लेकिन ये पॉइंट हमें दे रहा है। अब अगर डी को देखें तो 30/5 ये 6 आंसर दे रहा है। इसी तरह अगर ई को देख लें तो 30/6 ये हमारे पास 5 आंसर है। तो ये एक वैल्यू है जो हमारे पास इंटीजर नहीं दे रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं फ्रैक्शन वाले। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो की।
और बाकी जितने भी इसके रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने नोट में भी मेंशन किए हुए हैं। बाकी आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी बेहतर तैयारी होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।